काशी से राजघाट पर दिव्य देव दीपावली, पहला दिया जलाकर पीएम मोदी ने की शुरुआत। अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर राजघाट पहुंचे पीएम मोदी और सीएम योगी। काशी की देव दीपावली का विदेशों में भी प्रसारण। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड समेत 135 देशों ने देखी दिव्य देव दीपावली। काशी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। खजूरी में वाराणसी प्रयागराज NH-19 के चौड़ीकरण का किया लोकार्पण। वाराणसी में सीएम योगी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। बनारसिया अंदाज में पीएम ने काशी वासियों का किया अभिवादन। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ संबोधन की शुरुआत। का 6 लेन हाईवे से काशी और प्रयागराज के लोगों को होगा फायदा। ललिता घाट से सीधे काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा, 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी। तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से 6 लेन का हो गया है। नाम लिए बगैर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा तंज। कहा, हमारे लिए विरासत का मतलब देश की धरोहर, कुछ लोगों के लिए परिवार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का किया स्वागत। कहा, पीएम मोदी संविधान की रक्षा करते हुए धर्म का पालन कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर विरोधियों पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, कृषि कानून पर भ्रम फैलाकर छल का खेल खेल रहे हैं। हम छल से नहीं, गंगा जैसी पवित्र नियत से कर रहे हैं। कहा, पीएम मोदी ने गुरु नानक को किया नमन। प्रकाश पर्व की दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नानक देव जी के विचार से मिलती है राष्ट्रहित पर चलने की शक्ति। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक। 24 घंटे में दोनों की हुई दूसरी बैठक। किसानों का धरना जारी। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसान पथ पर विकास कार्यों का किया निरीक्षण। टिहरी पुलिस पर भी निर्माण कार्यों का लिया जाएगा। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई का दौरा करेंगे। लखनऊ नगर निगम की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च बॉन्ड की लिस्टिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि मंदिर का शिलान्यास किया। साथ ही स्मृति कक्ष का लोकार्पण भी किया। हिसार के सेक्टर 14 स्थित आवास पर राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का 70वां जन्मदिन उनके कार्यकर्ता और DSC यूथ क्लब के सदस्यों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। हिसार में गुरु पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने विशेष तौर पर शिरकत की। बदायूं में डीएम कुमार प्रशांत और SP संकल्प शर्मा ने 6 मजिस्ट्रेट के साथ जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां सही इंतजाम। गोंडा बाइक सवार तेज रफ्तार का शिकार, घायल दोनों युवकों को अस्पताल में कराया भर्ती। घटना CCTV में है। बागेश्वर से अल्मोड़ा आ रही यात्रियों से सवार वाहन अचानक खाई में जा गिरा। हादसे में 2 की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में एक शख्स ने खुद को गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर बीजेपी विधायक को जाल में फंसाने की कोशिश की। विधायक ने आरोपी को थाना नाई मंडी पुलिस के हवाले किया। अमेठी के पीपरपुर थाना इलाके में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी के 2 किलो चांदी, 15 ग्राम सोना, बाइक, 2 तमंचे बरामद। जशपुर के कालाढूंगी में शख्स ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चमोली के जोशीमठ नगर में गुलदार ने बुजुर्ग पर किया हमला। शख्स की मौके पर मौत। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में महिला के जले हुए कंकाल के मामले में खुलासा। पुलिस ने महिला के पति और जेठ को किया गिरफ्तार। बागपत के केकड़ा थाना इलाके में बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत। उन्नाव में जागरूकता मिशन के तहत यातायात माह का समापन।
प्रशासन ने 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जालौन में पुलिस ने पिछले 1 महीने में खोए हुए मोबाइल बरामद किए। सर्विलांस की मदद से 22 मोबाइल बरामद किए गए। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना इलाके में अवैध खनन में सीज की गई 80% बालू की चोरी। डीएम ने एसपी को भेजा पत्र। उधम सिंह नगर के जसपुर में लकड़ी के कारोबारियों पर पड़ा असर। कोरोना के कारण कई लोग बेरोजगार हुए। प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएम ने निजी कार्यक्रम में की शिरकत। सांसद की बेटी के शादी समारोह में शामिल हुए। बिजनौर में लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात माह की समाप्ति जागरूकता के लिए पुलिस ने कराई पेंटिंग प्रतियोगिता। झांसी में पराली जलाने पर लगी रोक के बावजूद रेलवे माल गोदाम के बाहर कूड़े का ढेर जलाते दिखे लोग। सिद्धार्थनगर पहुंचे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। जौनपुर में गोमती के तट पर मनाई गई देव दीपावली। गोपी घाट पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। बरेली में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। युवती ने तहरीर दी। बताया कि ताहिर ने कृष्णा कुणाल नाम रखकर धोखा दिया। मायावती ने लव जिहाद कानून को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। आपाधापी में लिए गए फैसले पर विचार करे यूपी सरकार। बलरामपुर में पत्रकार की हत्या के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। विशेष एजेंसी से जांच कराने की मांग। बलरामपुर पत्रकार केस को लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन को दी चेतावनी। 2 दिन में आरोपी नहीं पकड़े गए तो कर लेंगे आत्मदाह। नोएडा पुलिस ने चेन लूटकर भाग रहे 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों को पैर में गोली लगी। बहराइच में 2 कारों के बीच टक्कर। हादसे में महिला समेत 2 की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। गाजियाबाद में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 100 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। जब्त की गई शराब की कीमत 6 लाख रुपए। अलीगढ़ में थाना पिसावा क्षेत्र में 11वीं के छात्रा ने मनचलों से परेशान होकर खाया जहर। गांव के ही 3 युवकों पर परेशान करने का आरोप। कोविड कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार का अहम फैसला। अब 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर पति की जमकर धुनाई की। जमीन बेचने पर पैसे न मिलने से नाराज थी पत्नी। वाराणसी में कुछ असामाजिक तत्वों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पोती कालिख। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को दूध से नहलाकर किया साफ। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों का बड़ा रैकेट सक्रिय। 1 महीने में 25 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार। गाजियाबाद जिले में तैनात डिप्टी एसपी एक थाने का लेंगे जायजा और थाने को गोद लेकर लंबित मामलों को निपटाने की करेंगे कोशिश। लखनऊ में रहने वाले गरीब परिवारों को शादी के लिए बर्तन देगा नगर निगम। बर्तन बैंक की हुई शुरुआत। 100 बर्तन मंगवाने पर 101 बर्तन लौटाने होंगे। दिल्ली में प्रदूषण के हालात आज भी खराब। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिसंबर तक हालात और खराब होने की आशंका। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में गंभीर रूप से झुलसे प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे पर आरोप। प्रेमी ने छिड़का था मिट्टी का तेल। युवक का बयान। प्रेमिका को बचाने के चक्कर में हुआ जख्मी। आगरा में घर में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने 3 युवकों और 2 युवतियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में चलती कार में अचानक लगी आग। आग लगने से कार जलकर खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में कोरोना की वजह से बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। 10वीं और 12वीं के महज 25% बच्चे ही स्कूल पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी डिग्री कॉलेज में वाईफाई की शुरुआत की। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का दावा। 57 डिग्री कॉलेज में वाईफाई की सुविधा। 1 दिसंबर को आगरा मंडल में स्नातक और शिक्षक कोटे की एमएलसी सीट पर होंगे चुनाव। सरकार की तैयारी पूरी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर राम की पैड़ी पर रोशन हुआ
51,000 दियों की रोशनी से जगमग हुई राम की पैड़ी। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान पर रोक, हर की पैड़ी समेत गंगा के अन्य घाटों पर बैरिकेडिंग की गई। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पुंछ में दिखे 2 पाकिस्तानी जेट, भारतीय सेना ने जारी किया अलर्ट, विमान के बारे में पता लगाने में जुटी एजेंसियां। चीन की एक और साजिश का खुलासा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर विशालकाय बांध बनाने की कर रहा है तैयारी। आरा में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां, नशे में युवक ने लहराया तमंचा, हथियार लेकर बार वालाओं के साथ लगाए ठुमके। कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार में मंत्री केएस ईश्वरप्पा का विवादित बयान, कहा हिंदुओं के किसी भी समुदाय को दे सकते टिकट लेकिन मुसलमान को नहीं। बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 38,000 नए केस, 443 लोगों की मौत, 24 घंटे में 45,000 लोग ठीक भी हुए। गुपकार गैंग का एक और देश विरोधी बयान, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान से बात नहीं कर रही मोदी सरकार। ओआईसी देशों की भारत की नसीहत, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। इलेक्ट्रिक कार और बाइक के बाद अब बाजार में ई ट्रैक्टर भी होंगे लॉन्च। ओमेगा सेकी मोबिलिटी 2022 के शुरू होने पर ट्रैक्टर लॉन्च करेगी। 2 दिसंबर को खुलेगा बर्गर किंग का आईपीओ, कंपनी ने इश्यू का बेस प्राइस 60 रुपए रखा। फिल्माशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय को शूटिंग के दौरान पड़ा ब्रेन स्ट्रोक, मुंबई के नानावती अस्पताल में कराए गए भर्ती। 1 दिसंबर से बदल जाएगा आरटीजीएस का नियम, नए नियम के मुताबिक अब 24 घंटे आरटीजीएस की सुविधा।